ओम शांति। आज की डेट है 25 फेब 2024। रिवीजन है 30 मार्च 1998। सुनते हैं बाबा के महामधुर वाक्य। मुरली के 5 पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर विचार सागर मंथन करना है। आज का टॉपिक है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि बाप की महिमा तो आत्माएं करती ही है और गाती भी आई है, लेकिन आज आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप कर रहे हैं। तो बाबा भी हम बच्चों की महिमा कैसे करते हैं? बाबा हम बच्चों को कितना प्रेम, कितना दुलार करते हैं। हमें रोज पत्र लिखते हैं, कहते हैं मीठे लक्की सितारे मेरे बच्चे, मेरे राज दुलारे बच्चे। बाबा ने हम आत्माओं में एक विशेषता सभी में देखी कि हम बच्चे बाबा को जान गए, उन्हें पहचान गए। तो हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं। तो हमें कितना अनुभव और फखुर नशा से कहना चाहिए कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं। हमें कितना नशे से कहना चाहिए कि भगवान तो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हैं। बाप द्वारा हमें पालना कर रहे हैं, शिक्षक द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं और सद्गुरु द्वारा हमें सद्गति कराते हैं। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार ही अपनी इस देही भान को भी भुला देता है और साथ साथ सिर्फ यही नहीं, अपने स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। तो ऐसा टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर आपने कभी नहीं देखा होगा। बाबा आकर क्या पढ़ाते हैं? 2 शब्द पढ़ाते हैं, आप और बाप। इस 2 शब्द में ड्रामा भी आ जाता है, कल्प वृक्ष की सारी नॉलेज भी आ जाती है। जिस्मानी पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ रहता है, पढ़ाई के बाद भी बोझ रहता है, कमाने का बोझ रहता है। लेकिन यहाँ तो बाप की पढ़ाई से दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। हम बेफिक्र बन जाते हैं क्योंकि संभालने वाला तो बाप दादा है ही ना। दिमाग हल्का रहने की निशानी क्या है? जो मन और बुद्धि से हमेशा उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। श्रीमत पर हम चलकर इतना नॉलेजफुल बनते हैं ना कि कभी कोई क्वेश्चंस आ ही नहीं सकता। जो भी बात आएगी हमें अंदर से अच्छा लगेगा ही नहीं अपने को जस्टिफाई करने का। तो श्रीमत से इतना हल्के हो जाते हैं। तो जब हम साकार कर्म में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, और जब निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करना है। निराकारी स्थिति में बाबा बिंदु है तो हमें भी अशरीरी होकर साइलेंस में जाना है। और साकार कर्म में हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कदम उठाए हैं जो वह श्री कृष्ण बन गए। जब दोनों बाप दादा को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आप ही समाप्त हो जाएगा। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना, अर्थात बाबा को कॉपी करना। कॉपी करना तो सबको आता है। जिस्मानी कॉपी करते हैं तो जिस्मानी एग्ज़ाम में जब कॉपी करते हैं तो फेल हो जाते हैं। यहाँ कॉपी करने से पास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसे सद्गुरु देखा? जिस्मानी गुरु तो करके 1-2 वरदान देते हैं, यहाँ तो सद्गुरु हर रोज वरदान देते हैं। सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि जब कोई भी विघ्न आता है तो सामने प्राप्तियों को इमर्ज रखो कि बाबा से हमने क्या प्राप्ति की है।
जब से ब्राह्मण बने हैं तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ। आबू तो हमारा ही यादगार है ना, वह तो हमारा अचल घर है। हलचल घर नहीं है, अचल घर है। थर्ड पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि समय आप आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप ही तो विश्व परिवर्तक हो। तो अभी से ही निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले ही अनुभव में लाओ। प्रकृति भी हम प्रकृतिपति आत्माओं का इंतजार कर रही है, हम सभी आत्माओं का आह्वान कर रही है। आगे बाबा कहते हैं कि हम पूज्य देव आत्माएं हैं, तो भक्त आत्माएं भी हम पूज्य देव आत्माओं को याद कर रही है कि कब हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें मुक्ति का वरदान दे, क्योंकि देव आत्माएं तो भक्त आत्माएं को अपने वाइब्रेशंस से मुक्ति दिलाएगी। तो हमें इष्ट देव और देवी बनकर सबको सकाश देना है और सभी के दुखों का हल लेना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, रहमदिल बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति और भगत भी मुक्त हो जाएंगे। हमें मास्टर दाता बनना है, मुक्ति का दान देना है। फोर्थ पॉइंट है, बाप दादा ने पहले भी कहा कि 100 हिमालय जितने भी बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाए, लेकिन घबराना नहीं है, हटना नहीं है, हार नहीं खाना है। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो बाप दादा सुना रहे हैं कि कैसे बच्चे मार्क्स को जमा करते हैं, कि दिनचर्या लिखना, इसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई बच्चे बहाना दे देते हैं, अलबेलापन कर देते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलता। कई ऐसे भी पुरुषार्थी बच्चे हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में भी हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं, हाँ जी करते हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है। और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वह आगे भी निकल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, छोटी छोटी हाँ जी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। मधुबन क्या है? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। शीश महल अर्थात छतों और दीवारों पर लगे हुए शीशे, जिसे प्रकाश पड़ने पर चारों तरफ महल रोशनी से भर जाती है। आधी सेकंड में अशरीरी बनना, यही है लास्ट समय का अभ्यास जो हमें पास विद ऑनर बना सकता है। तो हर सेकंड में सभी बातों को किनारा कर अशरीरी बन जाओ। फिफ्थ पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। अरे जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती, बुद्धि वारंवार वहां पे जाती रहेगी। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ भी जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। अनेक चेहरे पर रूहानियत, अनेक चेहरे पर उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। उनकी आत्मा की चमक कभी ऊपर चढ़ाव नहीं रहेगी, एक समान रहेगी। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाबा की पालना लेते रहोगे तो विदेही स्थिति का अनुभव स्वतः ही होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।